ये हमने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसमें आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। एक नहीं, मैंने 100 बार सुन लिया। देखिए भारतीय जनता, देखिए बड़ा आसान है एक रूलिंग सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। आम आदमी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके पक्ष में आदेश देते हैं तो इनके नेता बड़े बड़े लिखते हैं सत्यमेव जयते। क्या आम आदमी पार्टी को इस देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए आग जब लगी है तभी धुआं उठा है। कौन सी आग? मैं बताता हूँ। ये क्या आबकारी नीति के अंदर फ्लॉज नहीं है? क्यों केजरीवाल अब शराब घोटाले पे बिल्कुल केजरीवाल और उनके लोग इस बात का जवाब दें कि साउथ इंडियन, वो कहते हैं एक सबूत नहीं है, एक पैसा नहीं मिला। तो क्यों मनीष सिसोदिया क्यों इतने समय से जेल में पड़े हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनकी बेल को रिजेक्ट कर देता है? क्यों सत्येंद्र जेल में पड़े हैं? क्यों हो रहा है सर? आपको क्या लग रहा है? नहीं, बेल नहीं मिल रही है। बेल नहीं मिलेगी उनको। एक के बाद एक सब जेल जा रहे हैं। कुछ ना सोच समझ के हो रहा है क्या? कुछ ना कुछ उनके प्रूफ मिलते जा रहे हैं जिसकी वजह से इनको बेल नहीं मिल रही। सर ये कहते हैं चवन्नी नहीं मिली। मैं आम आदमी पार्टी से ये जानना चाहता हूं, आपने आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? वो कहीं एक पैसा नहीं मिला है अभी तक। यदि एक पैसा नहीं करोड़ों मिला, की बात होती है। एक पैसा नहीं मिला तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी की है, जिन्हें ये जनता के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए की फीस दे चुके हैं, क्या वे वकील इतने निकम्मे हैं कि जिसके यहाँ से चवन्नी नहीं मिली, एक सबूत नहीं मिला, उसकी जमानत तक नहीं करवा पा रहे? अरे वो कह रहे हैं कि सारी एजेंसी जो है वो मोदी जी के इशारे पे चल रही है, भाजपा के इशारे पे चल रही है। सर कानून भी कोई चीज़ है। देखिए कानून के हिसाब से ही सब चीज़ें चल रही हैं। चाहे मेयर का इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ में, उन्होंने रिजेक्ट किया नहीं किया। देखा जाए तो देखो कोई भी चीज़ है, अगर कोई ना कोई प्रूफ है तो उसके बेसिस पर चल रहा है। बाकी जहाँ तक फ्री बीज का सवाल है, आप इलेक्शन को जीत सकते हैं पानी सप्लाई करके। ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे थे कि ऐसा हो गया है आज की पॉलिटिक्स में कि अपने हिसाब का हो तो न्यायालय सिस्टम अच्छा, अपने हिसाब का ना हो तो सिस्टम खराब। भाई साहब सारा सिस्टम सही है, सारा सब तरीके से काम चल रहा है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई सबूत नहीं मिलता, मैं वैभव कुमार जी, आप जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से आज तक को भी, जी टीवी को भी और सबको बताना चाहता हूं कि वैभव एक ऐसा शख्स है जो कि केजरीवाल का गुर्गा है, जो 2008 से वैभव उनके साथ लगा हुआ था। जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, चाहे वो शराब घोटाला हुआ, चाहे पानी घोटाला हुआ, चाहे टैंकर घोटाला हुआ, शीला दीक्षित का जो घोटाला था, जो टैंकर घोटाला, वो भी वैभव कुमार ने ही फाइलें बंद करवाई थी। और आज भी अगर अच्छे पत्रकार हैं और अच्छे जानकार हैं तो वैभव कुमार को अच्छी तरीके से जानते होंगे। वैभव कुमार के पास 2 बार ही सम्मान आ चुका है, दूसरी बार में वैभव कुमार पेश नहीं हुए। मुझे तो लगता है पत्रकारों से ज्यादा तो दिल्ली की जनता जानती है सब। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानते। मिश्रा जी, मैं मिश्रा जी, ये बीजेपी के लोग हैं हम लोग, इसलिए सब जानते हैं। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। पोल खोल दी जाएगी मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए, और ये सारी पार्टी जो है अपने पवेलियन में पहुंच चुकी है, जिसका नाम है तिहाड़। इनकी पारी खत्म हो चुकी है। तिहाड़ पवेलियन है? और हमने सुना तिहाड़ जेल है। तो उनके हिसाब से पवेलियन ही है, वहीं खेल रहे हैं सब, वहीं गेम खेल रहे हैं। टीम वहीं जमा हो रही है क्या? ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि टीम वहाँ जमा हो रही है। नहीं, पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि पैसा नहीं मिला। हाँ, मनी ट्रेल तो मिली, पैसा खर्च हो गया तो मिलेगा कहाँ से? जैसे किसी आदमी का मर्डर हो गया, लाश नहीं मिली, किसी ने मर्डर किया, इसका मतलब वो कल्प्रिट नहीं है। चोर तो चोर है ही, जिसने मर्डर किया वो तो है ही। इनकी पूरी मनी ट्रेल मिल गई है, तो और क्या चाहिए? कानून, इसीलिए तो ये तो कानून है। पैसा कैश नहीं मिला। शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, आपको लग रहा है वो कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ नहीं? नहीं, घोटाला बहुत हुआ है। हुआ तो उनको जेल भी होगी और वो छूटेंगे भी नहीं। जेल तो होनी उनको। सबूत नहीं है, जबरदस्ती सबूत तो पैसे। आज देखिए, आज बड़ा अच्छा इस पे फैसला आने वाला है। पैसे सारे खर्च कर दिए, अब वो कहाँ से मिलेगी सबूत? दुकान बंद नहीं करनी थी ना, यदि उनका घपला नहीं हुआ था तो चलाते हैं। मैम क्या बोल रही हम तो सबूत आपको चाहिए ना। हम 2 लोग घर में रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ। 42,000 रुपए पानी का बिल कैसे आ गया मेरा? पीने का भी पानी नहीं। आप बताइए, पीने का गंदा पानी और 42,000 रुपए बिल। आप ये बात कहेंगे झूठ बोल, दिल्ली में तो पानी फ्री है। पानी फ्री कौन कह रहा है फ्री है? सभी कह रहे हैं ना। पानी इतना गंदा है कि ना कपड़े धुलने लायक नहीं है, तो पीने की बात तो बहुत दूर की रही। बहुत ही बुरा हाल है। क्या करेंगे आप बताइए? पानी पीने के लिए आ रहे, किराए पे बंदा रह रहा है, तो वो कैसे क्या खाएगा, क्या पिएगा? ये केजरीवाल ने तो सबका सत्यानाश कर रखा है, सबका सत्यानाश कर रखा है। कौन सा पानी आ रहा सर? वो कह रहे हैं यही मॉडल हम पूरे देश में ले आएंगे। भैया सबको भिखारी देश बना देंगे केजरीवाल जी रहे तो। मोदी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। 90 रुपए की पानी की औसत बोतल एक बंदा यहाँ पे पी रहा है, क्योंकि
कि पानी साफ नहीं आ रहा। 90 × 30 2700 रुपए का पानी बंदा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हाँ बिल कितने पेंडिंग पड़े हैं, वो रिकवरी कितनी दिखा रहे हैं, वहाँ से पता लग जाएगा पानी फ्री है या पानी चार्जेबल है। फ्री वाटर और क्लीन वाटर नहीं, वो रिकवरी बेसिक क्वेश्चन है। आपको फ्री पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। मैम कुछ कहना चाहिए? No, actually the water is so bad, you can't even drink it. So it's better not to give free water. We want clean water and clean society. You see the roads are broken. कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शंस हैं तो थोड़ा सा आंख में झोंक डालने के लिए they've started making the roads. And if you send those patches. नहीं तो मैम एक चीज बताइए। And if you send those patches and then you मैम एक चीज बताइए, पानी डालो। जब हमें याद है 2014 में दिल्ली में एक आंदोलन होकर एक पार्टी बनी थी और उसने कहा था कि हम भ्रष्ट मुख्यमंत्री, भ्रष्ट सरकार को हटा के ईमानदार सरकार ले आएंगे। मैं आपको 10 साल पहले ले जा रहा हूं पीछे, आप बताइए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि उस समय जो सरकार थी, अब जो सरकार चल रही है, जो वादे हुए, आपको लगता है कि दिल्ली में वो सही साबित हुआ? दिल्ली की सरकार सबसे यूजलेस, सबसे, आप जो कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है बिल्कुल यूजलेस सरकार है। They have not done anything. क्या बदल गया 2014 से 24 में? कुछ नहीं, इनफैक्ट बदलने की जगह इनफैक्ट नहीं, केजरीवाल में क्या बदलाव देखा आपने 2014? बस उस टाइम पे उन्होंने क्या बदलाव? हाँ बोलिए। मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगा। एक सेकंड। आप कहते हो हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं। कमर्शियल बिजली दिल्ली में सबसे महंगी है। मैं इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, वो रोते हैं कोरोना काल में हमें जो पावर फैक्टर है उसके बेसिस पे हमारी 2 साल उद्योग बंद रहा, लेकिन हमें बेसिक फैक्टर पे हजारों और लाखों रुपया बिल देना पड़ा। उसका किसी ने जवाब आज तक नहीं दिया। कोई गलियां साफ नहीं होती, कुछ साफ नहीं होता। कॉर्पोरेशन आप जो बात कर रहे हैं और जो यहाँ की सरकार, यहाँ के मतलब इंडिया अलायंस या आम, बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं आप। तो ऐसे कैसे मान लें हम? सर, ये उद्योग से आपने पूछा, हम कहते हैं चाइना से सामान सस्ता क्यों आता है? उद्योग को सब्सिडी मिलती है, बिजली पे, हर चीज़ पे। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नाम के लिए मिलता है। पानी कमर्शियल आप चेक कीजिए, किसी दुकानदार से पूछिए कितना बिल आता है पानी पर। चलिए मैं जरा लोगों से पूछ लूं, आप भागिए मत, कुछ कर नहीं रहा मैं आपसे। क्या होना, आपको क्या लग रहा है? ये एक तरफ कह रहे हैं कि ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी और उसके नेता सब ईमानदार हैं, यहाँ से सोमनाथ भारती हैं। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि शराब घोटाले में लिप्त ये दल है, हम ही बेहतर, यानी कि मोदी का मॉडल और केजरीवाल का मॉडल। सर ये आपसे तो लाख गुना अच्छी है। कौन अच्छी? मोदी जी। सही बताइए आप। सर आप बताइए क्या उनके में क्या दिक्कत है? आप एक दिक्कत बताइए। आप बताइए ना मुझे, क्या खूबी है? हमें तो लगता ही नहीं कोई दिक्कत है। दोनों में क्या तुलना है? कोई जमीन तुलना ही नहीं है उनमें, मोदी जी में और आप में। कहते हैं कि केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं। अब भाई कहने को तो हम भी कह सकते हैं, हमसे केजरीवाल डरता है, तो कहने को तो किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते ना। ये कह रहे हैं, कहने को कुछ भी बोल सकता है कोई। देखो जी, बीजेपी डरती है केजरीवाल से। डरने वाली क्या बात है? जो चोर है वो तो शोर मचाएगा कि मेरे से सारे डरते हैं।